अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अनम। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। गोल्ड की वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम फॉरेक्स व्यक्ति पे और देखते हैं कि इस वीक कौन कौन से मेजर फंडामेंटल्स हैं जो गोल्ड पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। बात की जाए मंडे 24 फरवरी की, तो मंडे को यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद नहीं है। ट्यूसडे को देखा जाए तो ट्यूसडे को यूएसडी की एक हाई इंपैक्ट न्यूज है, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जो शाम के 8 बजे है। वेंसडे को देखा जाए तो वेंसडे को यूएसडी की कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है। थर्सडे की अगर बात की जाए तो थर्सडे को यूएसडी की 2 हाई इंपैक्ट न्यूज मौजूद है, जो शाम के 6:30 बजे है, जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। बात की जाए फ्राइडे की, तो फ्राइडे को यूएसडी की एक हाई इंपैक्ट न्यूज है, जो शाम के 6:30 बजे है, कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स। ये तो थे मेजर फंडामेंटल्स जो गोल्ड पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं गोल्ड के टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं कि मार्केट इस वीक हमें कहां से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगी। ये मैंने गोल्ड का वीकली चार्ट ओपन किया। यहाँ पे मैंने कुछ एरियाज की मार्किंग की है। ये गोल्ड की वीकली सपोर्ट है, ये भी वीकली सपोर्ट एंड इनगल्फ जोन है, ये भी इसका वीकली सपोर्ट एंड इनगल्फ जोन है। गोल्ड चूंकि अपने ऑल टाइम हाई पे है, ऊपर हमारे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। गोल्ड की जो लास्ट वीक की कैंडल क्लोज हुई थी, उसने ऊपर से काफी रिजेक्शन लेके क्लोज हुई थी, लेकिन इस वीक की कैंडल दोबारा से टोटली एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, जिसने बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा रिजेक्शन नहीं ली। नीचे से तो बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं है और ऊपर से उसकी हल्की सी रिजेक्शन है, यानी कि गोल्ड मजीद भी बुलिश जा सकता है। अगर गोल्ड रिट्रेसमेंट करता है तो हमारे पास ये एरियाज बाइंग के हैं, जहां पे हम अपनी बाइंग पॉसिबिलिटीज देखेंगे। ये तो वीकली कैंडल्स हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले 10 हफ्तों से गोल्ड लगातार ऊपर ही जा रहा है। गोल्ड ने कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं की है, लेकिन गोल्ड रिट्रेसमेंट बहुत फास्टली करता है। आपको इतना पता होना चाहिए, इसलिए आप बाई की ट्रेड लें या सेल की, उसमें आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। और हम अपनी इन सपोर्ट से गोल्ड के लिए बाई की ट्रेड फाइंड करेंगे। ये हमारे पास एरियाज है बाइंग के लिए, यहाँ पे हम अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। अब वीकली कैंडल के बाद हम चलते हैं डेली कैंडल्स पे, देखते हैं कि मार्केट हमें वहां पे कहां से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। ये डेली का चार्ट है, जिसमें मैंने ये कुछ एरियाज की मार्किंग की है। ये डेली सपोर्ट एंड ब्रेकर जोन है। ये लास्ट वीक की हमारी मार्किंग हुई भी है, लेकिन मार्केट ने कोई खास रिट्रेसमेंट नहीं की। लास्ट वीक मार्केट ने ये वाली इनगल्फ बनाई थी, लेकिन इस वीक मार्केट ने इसको ब्रेक किया और अभी ये कैंडल्स यहीं पे क्लोज हुई है। तीनों कैंडल्स जो है इंडिसेन डोजी हैं, ठीक है। इनसे कुछ भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट मजीद सेलिंग में आएगा या बाइंग में जाएगा। मार्केट अगर यहाँ इस एरिया से, ये वाला जो इसका ब्रेकर का एरिया, ये वाला, ठीक है, अगर इस वाले एरिया से ऊपर है तो मार्केट जो है वो बुलिश ही है। मार्केट में हम जब भी फाइंड करेंगे इन एरियाज के अंदर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट इस एरिया को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए कोई सेल पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। डे 1 में जब तक कोई कैंडल इस एरिया के नीचे क्लोज नहीं होती, हम गोल्ड में सेल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जब तक ये मार्केट इस वाले एरिया से, इस ब्रेकर वाले एरिया से ऊपर है, मार्केट में हम हमेशा अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करेंगे। डे 1 के बाद हम चलते हैं H4 में और देखते हैं कि मार्केट उसमें हमें कहां से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। 4 का चार्ट ओपन किया। यहाँ पे मैंने कुछ एरियाज की मार्किंग की है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि H4 में मार्केट हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। ये H4 की रेजिस्टेंस और एक टेस्टेड जोन है। यहाँ पे मार्केट ने एक इनगल्फ बनाई H4 में, लेकिन इस कैंडल ने उसको टेस्ट किया। यहाँ से अब हमारे लिए सेल पॉसिबिलिटी तो मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पे आके छोटे टाइम फ्रेम में चेक करेंगे और उसके बाद ही यहाँ से सेल लेंगे, क्योंकि सेल यहाँ से काफी रिस्की होने वाला है। ये H4 की सपोर्ट है, यहाँ से हमें अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटी मिल सकती है। यहाँ पे भी H4 की सपोर्ट एंड ब्रेकर जोन है, ठीक है। ये एक सेल इनगल्फ बनी, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे अगेन एक सेल इनगल्फ बनाई और उसके बाद इस एरिया को ब्रेक कर दिया, फिर टेस्ट करके यहाँ से फिर ये ऊपर निकल गया। तो यहाँ इस एरिया से भी हमें अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं। और ये H4 की एक सपोर्ट भी है और एक इनगल्फ जोन भी है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो हमें यहाँ से ही मिल सकती है बाइंग की H4 के अकॉर्डिंग। यहाँ से हमें अपनी फर्स्ट बाइंग जो है वो H4 में प्लान करनी है। सेकेंडली ये वाला एरिया है, इस एरिया से भी हम अपनी बाइंग देखेंगे और इस वाले एरिया से भी हम अपनी बाइंग पॉसिबिलिटीज देखेंगे। मार्केट जब इस एरिया में आएगी, अगर मार्केट ने हमें कोई कंफर्मेशन दी तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम सेल की ट्रेड नहीं लेंगे। H4 के बाद हम चलते हैं H1 में और देखते हैं कि मार्केट हमें वहां से कहां से अच्छी पॉसिबिलिटीज देगा। ये H1 का चार्ट है और यहाँ पे मैंने इन एरियाज की मार्किंग की है। ये H1 की रेजिस्टेंस एंड टेस्टेड जोन है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक सेल इनगल्फ बनाई है, ठीक है, लेकिन उसको इस कैंडल ने टेस्ट किया है। तो हम यहाँ से सेल एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के बाद। ये H1 की इनगल्फ जोन है, ये बिल्कुल अनटेस्टेड इनगल्फ है। यहाँ से हमें अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटी मिल सकती है। ये H1 की सपोर्ट भी और ब्रेकर भी है, इस एरिया से भी हमें एक अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटी मिल सकती है। यहाँ पे H1 में मार्केट ने एक सेल इनगल्फ बनाई है, लेकिन इसका कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो फर्स्टली हम इस पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट ने यहाँ पे 8-10 कैंडल्स H1 की क्लोज की इस एरिया से नीचे, तो फिर ये जो इनगल्फ है ये वैलिड होगी, अदरवाइज ये इनवैलिड है, क्योंकि इसका कोई खास एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो मार्केट का इस एरिया में है कि मार्केट इस एरिया में आए और यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटी दे। और सेकेंडली
ये वाला एरिया है, ठीक है। इस वाले एरिया से भी हमें अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं। सेलिंग के लिए ये H1 की रेजिस्टेंस मौजूद है, मार्केट इसी बॉक्स के अंदर घूम रहा है, इस एरिया से नीचे है तो हम यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और यहाँ से इस एरिया से हमें अच्छी बाइंग पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। ये तो थे इस वीक के एनालिसिस। इन एनालिसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं लेकिन अपनी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के बाद। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।